Okay, so hello everyone, this is Akshay here and welcome back to the another great day of our GFG period 3। और आज दशहरा है यार। सबसे पहले सभी को, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दशहरा। अच्छे से एंजॉय करना। एंड तुरंत इस क्वेश्चन को देखते हैं। हार्ड गाड़ी का क्वेश्चन है बट ठीक है, हम इसको बहुत जल्दी से देखेंगे। एक छोटे टेस्ट के लिए ड्राइन करेंगे, देन विल सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। गिवन a string str, we need to find a partitioning of the string is a palindrome. Palindrome partitioning, if every substring of the partition is a palindrome, determine the fewest cuts needed to फॉर द पैरेंटल पार्टीशनिंग ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमारे पास एक स्ट्रिंग दे रखा है। ठीक है, तो हम छोटे एग्जाम्पल की समझते हैं। सबसे पहले ट्रिपल ए बी ए के लिए समझते हैं। ठीक है, छोटे एग्जाम्पल के लिए। सो वी हैव लेट्स से ट्रिपल ए एंड देन व्हाट वी हैड ट्रिपल ए बी बी ए। ओके ओके, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोला यार, हमें पैरेंटल पार्टीशन करनी। पार्टीशन का क्या मतलब है कि तुमने पार्टीशन किया तो वो सारे सबस्ट्रिंग्स जो भी फॉर्म हुए सब पैरेंटल होना चाहिए। ठीक है, तो भी फ्यूएस्ट कट्स को भूल जाते हैं अगर मैं सब जगह कट लगा दूं यार एक, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की जो लेंथ बने वो तो पैरेंटल होती है, तो मैं लेट्स से सब जगह कट लगा दूं, राइट। तो सब स्ट्रिंग्स क्या बनेंगे, ए एंड देन अनदर वुड बी 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 एंड ए, राइट। तो ये अपना वन ऑफ द आंसर होगा। तो हमने इसके लिए कितने कट्स लगाए, 1 2 3 4 5, राइट। बट हमें मिनिमम चाहिए यार, राइट। तो एक बार फिर से इसको विजुलाइज करते हैं। सो इट इज ए ट्रिपल ए बी ए। अगर मैं यहाँ कट लगा दूँ यहाँ पे, राइट, तो सबस्ट्रिंग्स के कौन कौन से फॉर्म होंगे, डबल ए एंड देन ए बी ए, राइट। तो अभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एंड दैट इज आई कैन से दैट द फ्यूएस्ट कट, द मिनिमम कट्स आई नीड इज जस्ट 1। और ये मैं इंश्योर कर लूंगा कि जो भी पार्टीशनिंग के बाद स्ट्रिंग्स फॉर्म हुई हैं, सब स्ट्रिंग्स फॉर्म हुई हैं, वो एक पैलिंड्रोम होंगे एंड दैट इज वाई द आउटपुट हियर इज 1। ठीक है, बट हम ये कैसे इंश्योर करें कि मिनिमम हो, हमें तो पता नहीं है यार कि कहाँ पे कट लगाएं तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। सो दैट इज वाई वी हैड टू यूज रिकर्जन, जहाँ पे हम हर जगह कट्स लगाते हुए चलेंगे और उन सारे कट्स में जो मिनिमम आंसर हमारा होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं कि जब हम सारी जगह कट्स लगाएंगे तो कैसे होगा एंड देन हाउ वी कैन राइट द रिकर्सिव कोड। ठीक है, सो लेट अस से दैट वी वर परफॉर्मिंग कट्स फ्रॉम ईच एंड एवरीवेयर। लेट्स से हमने यहाँ पे लगाया सबसे पहले ये कट, करेक्ट। और वन मोर थिंग, इफ द गिवन स्ट्रिंग इटसेल्फ इज अ पैलिंड्रोम, लेट्स से ए बी ए, तो हमें यहाँ कहीं भी कट लगाने की जरूरत नहीं है एंड यू विल हैव एन आंसर एज 0, करेक्ट। ठीक है, तो चलो हम यहाँ एक कट लगाया हमने यहाँ पे, तो क्या होगा, दो स्ट्रिंग्स फॉर्म होंगी, एक एम्प्टी स्ट्रिंग एंड दिस एंटायर वन ए ट्रिपल ए बी ए। सिमिलरली हम जब यहाँ कट लगाएंगे देन टू स्ट्रिंग्स विल बी फॉर्म ए एंड डबल ए बी। सिमिलरली हमने हर जगह कट लगा दिया, राइट, और दो स्ट्रिंग्स जो फॉर्म होंगे हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जब हमने कट लगाया तो दो स्ट्रिंग्स फॉर्म होंगे, करेक्ट। हमें क्या कंडीशन है कि दोनों स्ट्रिंग जो है पैलिंड्रोम होने चाहिए। सो इफ माय फर्स्ट स्ट्रिंग इटसेल्फ इज नॉट अ पैलिंड्रोम, तो हम उसके लिए कॉल चलाएंगे ही नहीं। वी डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग फॉर दैट। जैसे यहाँ पर ये तो पैलिंड्रोम है, ये भी एक पैलिंड्रोम है, डबल ए भी पैलिंड्रोम है, ट्रिपल ए भी पैलिंड्रोम है, बट इसके बाद जो स्ट्रिंग्स हमने जब यहाँ पार्टीशन किया था, राइट, तो क्या हो रहा था, डबल ए बी, ये एक पैलिंड्रोम नहीं है यार। तो हम इसके लिए नहीं चेक करेंगे इसके रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स के लिए, क्योंकि हमें चाहिए दोनों साइड पैलिंड्रोम होने चाहिए, राइट। सिमिलरली यहाँ के लिए ये कॉल्स अब चेक नहीं होगी। ठीक है, अब जहां जहां पर हमने देखा कि पॉसिबल है, मतलब यू आर मेकिंग अ कट देयर, राइट, तो हमसे क्या बोल सकते हैं, इन रिटर्न स्टेटमेंट्स रिकर्सिव में हम क्या बोलेंगे, उस चीज को हटा के हम कह देंगे कि +1। हाँ भाई, आंसर पॉसिबल है। सिमिलरली फॉर दिस आई कैन रिप्लेस इट विद +1, सिमिलरली फॉर दिस आई कैन रिप्लेस इट विद +1। ठीक है, इसकी जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स है डबल ए बी ए, अब हमें उनने सेम चीज जो हमने भी किया था, सेम चीज उस पर एप्लीकेबल करके देखना पड़ेगा कि क्या रेस्ट ऑफ द चीजें भी है या नहीं, राइट। तो अगर मैं इसके लिए फिर क्या रिकर्सिव कॉल रहेगा हमारे पास, न्यू, इसकी सेकंड सब स्ट्रिंग होगी डबल ए बी है, राइट। तो हम अगेन कट लगाना शुरू करेंगे, एक बार यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, देन यहाँ लगाएंगे। इफ यू सी द फर्स्ट कट विल मेक द स्ट्रिंग ए एंड देन ए बी ए, राइट। सिमिलरली सेकंड कट से क्या हो जाएगा, डबल ए एंड देन बी ए, देन यू विल हैव ए बी एंड यू हैव ए, एंड देन यू हैव द होल स्ट्रिंग ए बी ए एंड एन एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। तो यहाँ से एक पैलिंड्रोम है, ये भी एक पैलिंड्रोम है, बट ये नहीं है और ये भी नहीं है। तो अगेन इस रिकर्सिव कॉल के लिए यहाँ पे हम +1 करेंगे, राइट, कि हमें इसको रिप्लेस कर देंगे, हम देंगे +1, ये भी पैलिंड्रोम +1। डू द सेम थिंग फॉर दीज 3 पॉसिबल, राइट। बट आप ये देख पाओगे ए बी ए एक पैलिंड्रोम नहीं बनता, राइट। तो रिकर्सिव कॉल ऐसे ही एंड तक जाएगा, इट विल चेक ऑन, बट हमें पता चलेगा कि नहीं यार ये पॉसिबल आंसर नहीं है, राइट। फिर हम सिमिलरली कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आते हैं हम, कहाँ गया, ट्रिपल ए बी ए, राइट, ओके। फिर ये चीज़ सेम इसके लिए एग्जीक्यूट होगी यार, यहाँ पे डबल ए बी। अब आप देख सकते हो कि ये सेकंड स्ट्रिंग भी पैलिंड्रोम है, बट हमें तो पता नहीं, राइट। हमें पता है कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, देन वी नीड टू चेक इट फॉर द सब डिविजन। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अपना स्ट्रिंग्स होगा ए बी ए,
देन विल डू अ पार्टीशन हियर, डी विल डू अ पार्टीशन हियर, बट द स्ट्रिंग इटसेल्फ इज इन पैलिंड्रोम, तो हम यहाँ पे कह देंगे डायरेक्ट +1, राइट? वो स्ट्रिंग इटसेल्फ इज अ पैलिंड्रोम, करेक्ट? ठीक है यार, तो इसी तरह हमारे पास यहाँ से आंसर फाइनली रिटर्न हो जाएगा, जो भी हमारा मिनिमम कट्स होगा इन सारे पॉसिबल कट्स में हमें यहाँ से मिनिमम रिटर्न कर देना होगा, करेक्ट? ओके 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 ओके, नाउ लेट अस राइट द सूडो कोड नाउ। एंड वन मोर थिंग यार, जब ये खुद एक पैलिंड्रोम है, राइट, खुद द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, राइट, देन इट विल कॉल फॉर रेस्ट ऑफ द सब डिविजन्स, करेक्ट? बट इसके जो बाकी जो स्ट्रिंग है वो तो खुद एक एम्प्टी है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, राइट? ये ए भी एक पार्टीशन होगा, इसका रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, एम्प्टी, तो ये +1 यहाँ पे रिटर्न होगा, बट ये +1 क्या है, रिडंडेंट +1 नहीं हुआ, दैट इज इट इज फॉलोइंग द केस जहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पूरा स्ट्रिंग हो जाए, राइट हैंड साइड का एक एम्प्टी स्ट्रिंग बच जाए। हमें इस केस में +1 मिल रहा है, बट हम इस चीज़ का हैंडल नहीं करना। अगर आप देखो ये +1 और +1 बन जाएगा +2, राइट? बट +2 इज नॉट आंसर, वी जस्ट हैव टू मेक अ कट हियर at this point and you can clearly see there is only one cut, so answer should be 1। तो जब हम लास्ट में जब कोड लिखेंगे तो हम इस पर्टिकुलर केस को हैंडल करने के लिए एक -1 भी लिखेंगे, ठीक है? मैंने आपको पूरा अंदर तक ड्राइंग करके नहीं दिखाया, बट आई होप यू वर एबल टू ग्रास्प इट कि हम ओवरव्यू में कैसे ये ड्राइवन होगा, राइट? ठीक है यार, तो अब इसके कोड पे चलते हैं। आई थिंक दैट्स द इनफ ड्राइवन आई हैव शोड यू, और मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया यार तो अभी को वीडियो को वापस से बैक करो, आपको पक्के समझ में आ जाएगा। जब भी हम रिकर्जन करते हैं तो हमें स्मॉल टेस्ट केस के लिए ड्राइवन देखना होता है, राइट? पूरी उसकी रिकर्जन ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, वो एक रिकर्जन लीप ऑफ फेथ है जो क्वेश्चन करते करते आपको आ जाएगा, राइट? तो चिंता मत करो, ठीक है? अब कोड को देखते हैं। तो सबसे पहले जो ऑब्वियस बात है मैं आपको समझा दूँ, जैसे इस बूलियन इस पैलिंड्रोम का स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है नहीं, वो चेक करने के लिए तो ये बहुत ही सिंपल सा कोड है। ये देख लो कि फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रिंग नो कैरेक्टर इक्वल है, तो दोनों में अंदर और बाहर की तरफ मूव कर जाओ, एंड इफ नॉट देन यू जस्ट ब्रेक इट फ्रॉम देयर, यू से रिटर्न फॉल्स। तो ये चीज़ को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, मिनिमाइज कर देता हूँ। Okay, now in the main function we have int10 for the string length, and then we are calling a helper function which is taking some parameters, that is the string, the indexes, that is the starting index 0 and the ending index, that is n, and -1 हमने इसलिए किया कि लास्ट वाली जो स्ट्रिंग है हम उसको हैंडल कर रहे हैं, लास्ट वाले केस को, राइट? बट अभी के लिए इसको यहाँ से हटा देते हैं और देखते हैं हमारा आंसर वेरी करता है कि नहीं, ठीक है? ठीक है, इसे ही बंद करते हैं। अब हेल्पर फंक्शन क्या कर रहा है यार कि i इक्वल्स, ठीक है यार, हेल्पर फंक्शन कैसे काम कर रहा है मैं उसके लिए आपको एक थोड़ा सा ग्लिम्स और देता हूँ। ये जो पार्टीशनिंग हमने की यार, हम इस वेरिएबल के टर्म्स में कैसे लिख रहे हैं पता है? सो लेट्स से you were having the string AA BA, right? You were having the string AA triple A BA, तो हमारा ये ith पॉइंटर और jth पॉइंटर भी रहेगा, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं, i से j तक का एक सब स्ट्रिंग निकालते हैं, राइट? जैसे कि यहाँ पे i से j तक का क्या एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, एंड देन j से लेकर के मैं लिख देता हूँ i से j, एंड देन j+1 से लेकर के n तक जा रहे हैं, और ये क्या इंक्लूसिव इंडेक्स होती है, एक्सक्लूसिव इंडेक्स होती है, राइट? तो एक्चुअल जब n लिखते हो जावा में तो n-1 तक तुम्हारा स्ट्रिंग कंसिडर करता है, राइट? तो ये कंसिडर करेगा AA BA, राइट? जे से लेकर के ट्रिपल A BA, राइट? तो ये इसका फर्स्ट केस है। सिमिलरली इस तरह जब जब यहाँ आ जाएगा तो ये कौन सी स्ट्रिंग कंसिडर होगी, A कंसिडर होगा, एंड देन यू विल हैव AA BA। सिमिलरली ये जे मूव करके यहाँ आ जाएगा, तो देखो ये जो मूव हम कर रहे हैं यार, इसके लिए हम इस जे के लिए हम एक फॉर लूप यूज कर रहे हैं, राइट? दैट इज द जे इज स्टार्टिंग फ्रॉम i till j less than n and then j plus plus, ठीक है? चलो अब कोड में चलते हैं, एंड देन वी कैन सी अगेन, ठीक है? तो i इक्वल्स टू देन डेफिनेटली जो हमारा जो रिकर्सिव कॉल होगी हर बार, राइट, जब i हमारा पहुंच जाए एंड तक, एंड डेफिनेटली यू डू नॉट हैव एनी आंसर लेफ्ट एंड यू विल से आर एम्प्टी स्ट्रिंग, सो विल से रिटर्न 0। फिर हमने एक रिजल्ट इंटीजर और मैक्स वैल्यू बनाया। क्यों बनाया यार? क्योंकि हम जब भी मिनिमम वैल्यू ट्रैक करते हैं तो हम अपने जो आंसर वेरिएबल है उसको इंटीजर और मैक्स देते हैं, और अगर मैक्सिमम वैल्यू ट्रैक करना है तो उसे मिन वैल्यू देते हैं। Now, again, as I showed you in the drawing, we have a for loop starting from j equals to I to j less than n. We are checking if the first division, जो हमने first partitioning की, जो दो string बने, जो पहली string है, if it is palindrome, right, then only make a recursive call for its next partition string, right? तो जब आप recursive call करोगे तो वहाँ से definitely कोई आंसर आएगा which we are storing it in int cost। और ये 1+ क्यों आया यार? क्योंकि ये जो पहली जो partition हमने लगाई, लेफ्ट पार्ट जो था उसका, जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे, ये जहाँ पे हम +1 लिख रहे हैं, एक पार्ट उसका आंसर दे रहा था, राइट? दैट मीन्स वी आर मेकिंग वन पार्टीशन देन एंड देयर, सो दैट इज व्हाई 1+ इज देयर, एंड देन वी आर डिपेंडिंग ऑन द रिकर्सिव फंक्शन की जो उसका सेकंड पार्ट है वहां से आंसर क्या आता है, एंड देन वंस वी हैव द आंसर वी नीड द मिनिमम वंस, राइट? क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे वेज हो सकते हैं, जैसे आप क्या सारे कट लगा दो, मतलब हर एक अल्फाबेट का कट लगा दो, तो स्ट्रिंग लेंथ अगर 5 है तो उसका क्या हो गया, n-1 उसका आंसर हो जाएगा। जैसे लेट्स से a b है तो हर जगह लगा दो 1 2 3 4,
राइट। तो मतलब आंसर जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से लेके n-1 तक उसका रेंज होगा। 0 का बेस्ट केस होगा कि स्ट्रिंग इटसेल्फ गिवन द पैलिंड्रोम, लेट्स से एग्जांपल ए बी है, इसके लिए आंसर हमारा हो जाएगा 0। n-1 वर्स्ट केस कब होगा कि हमने ऐसे स्ट्रिंग को कंसिडर किया, तो जो हमारा आंसर है इन्हीं रेंज के बीच में लाई करेगा। Then at last we are just returning that result. That is it. Let us compile and run. So what is the time and space complexity? We are making the cuts for each and everything and then we are analyzing it. तो उससे पहले यहाँ देखो, your output for expected output is 3. तो ये जो error है ये इसी वजह से आ रहा है that at last it is considering this possibility as well, that it is partitioning the whole string as a left part और यहाँ पे partition करके एक right string जो बनी after partition was an empty string. So in this case it is returning +1 जो हमें नहीं करना है, right? So that is why we are doing here -1. Where is that? We are doing here -1. Correct? Let us now compile and run and then we can switch on. We can see the memoization method. ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यार, हम हर एक जगह पार्टीशन लगा रहे हैं, उसके दो स्ट्रिंग्स में डिवीजन हो रहा है, राइट? तो 2 पावर n, एंड सिंस फॉर ईच एंड एवरी स्ट्रिंग वी आर आल्सो चेकिंग इफ इट इज पैलिंड्रोम और नॉट, तो एक n और मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? तो ये अपना हो गया ब्रूट फोर्स कंस्ट्रेंट द कंस्ट्रेंट n की जो वैल्यू है यहाँ पर देखो, सिर्फ 5 टेस्ट केसेस ही पास हुए, एंड यू कैन सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर। स्ट्रिंग लेंथ इज 500, अगर आप इसको करो 2 पावर 500 into 500 इट वुड बी मच ग्रेटर देन 10 पावर 8, right? And that is why our code got the TLE. So how we can memorize it? Memorize means मेमोरेशन बहुत बार बता दिया यार, तो तुरंत से मैं इम्प्लीमेंटेशन कर देता हूँ। हमें एक डीपी आरे बनाना होगा। अब डीपी आरे कितने स्टेट से होंगे, 1 स्टेट या 2 स्टेट? तो हमें देखो, जब हम रिकर्सिव फंक्शन कॉल करें तो इसमें 3 पैरामीटर्स, स्ट्रिंग एंड आई एंड देन एन, बट व्हाट इज द पैरामीटर दैट इज बीइंग चेंज कॉन्स्टेंटली, दैट इज आई, राइट? तो हम मतलब एक पैरामीटर चेंज हो रहा है, सो दैट इज वाई वी विल मेक अ डीपी आरे ऑफ लीनियर डीपी आरे। सो स्टैटिक इंट dp, right? And then we will initialize it here. So dp is equals to new int n, correct? So let me make the changes and I'll walk you through it. So these are the changes. हमने dp बनाया, उसको initialize किया, we have filled all the values with -1, right? And then before making a recursive call, we will just check if that particular state of I, if the answer is already stored. अगर answer already stored है तो definitely जो हमने just values fill किया था -1 वो वहाँ नहीं रहेगा. That's what I'm checking. If it is not equals to -1, then return that particular state for that ith state. And then and अगर ऐसा नहीं है तो definitely recursive call होगा. But when you make it, right, make sure to store this in your DP because next time उसे वापस से calculate नहीं करेंगे, ठीक है? अगेन आपको ये DP मेमोराइजेशन टैबुलेशन आपको नहीं समझ आता है कि ये क्यों आया, कैसे हो रहा है भैया, तो आप definitely you can go watch my first video of my DP playlist where I have shown you, explained you in a very detailed manner कि what is tabulation memorization, why is it necessary when recursion comes in play, ठीक है? Let us now hit the compile button. And what is the time and space complexity now? So there are n states, right? And for each and every state we are using a for loop there, correct? For loop, so which itself is taking an n. So that is why the time complexity is O of n square here, and the space complexity would be O of n because we are using a linear array. Now homework for you guys. So there is one homework as well. Because as Dashara hai, I don't want to make this video long. I have to go somewhere as well. So homework for you is that convert this approach or convert it to tabulation, राइट? तो मैं पहले बता देता हूँ, वहाँ पे आपको एक n स्क्वायर की मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, ये आपका हिंट है, आप ट्राई करो इसको कंप्लीट करने का, राइट? और इफ नॉट, आई विल डेफिनेटली मेक अ सेकंड वीडियो दैट हाउ वी कैन डू दिस अप्रोच इन द टैबुलेशन मेथड बिकॉज दैट वुड बी पार्ट ऑफ माय डीपी प्लेलिस्ट। ठीक है, तब तक के लिए दशहरा एंजॉय करो यार, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। एंड वन मोर थिंग बिफोर गोइंग ऑन, लेट अस हिट द सबमिट बटन फॉर दिस C++ कोड एज वेल। आपको दोनों कोड मेरे DSA रिपोजिटरी में मिल जाएंगे। ग्रेट यार, सबमिट हो गया। अब मिलते हैं, फाइनली मिलते हैं कल, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।